हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बूलियन फंक्शंस। उसके अलावा हम यहाँ पे करेंगे सिंप्लीफिकेशन और मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस। तो देखिए, हमारे पास दो टाइप की फॉर्म होती है। फर्स्ट है सॉप, सेकंड है पोज। सॉप मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स। इट इज़ अ बूलियन एक्सप्रेशन इन विच प्रोडक्ट टर्म्स या हम कहें एंड टर्म्स आर कनेक्टेड बाय द और ऑपरेटर। मतलब अब देखिए, सॉप का मतलब क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब एंड और सम मतलब और। तो मतलब कि जो एंड है उनका हम क्या कर रहे हैं, बाद में ओरिंग कर रहे हैं। इतनी बात समझ आई कि सॉप के अंदर हम क्या कर रहे हैं। अब इसके अंदर देखिए कि जो एंड टर्म्स है वो नॉर्मल फॉर्म भी हो सकती है और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म भी हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है कि एक्स वाई प्लस में एक्स बार वाई बार। अब आती है POS, प्रोडक्ट ऑफ सम। इट इज अ बूलियन एक्सप्रेशन इन विच सम ऑफ टर्म्स और टर्म्स आर कनेक्टेड बाय द एंड ऑपरेटर्स। मतलब सम का मतलब क्या हुआ? प्लस, और ये किससे कनेक्ट होंगी? प्रोडक्ट मतलब कि एंड ऑपरेटर से, जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिखाई दे भी रहा है। अब बात करते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। तो हमारे पास तीन मेथड होते हैं, बूलियन अलजेब्रा, के मैप और क्वीन मैकलेस्की मेथड। तो आज हम देखने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है मिनिमाइजेशन के लिए। 4 से लेके 5 वेरिएबल्स तक को ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। एक मैनुअल मेथड है, इसीलिए एरर आने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। जो कॉमन सबसे ज़्यादा लो यूज़ होते हैं वो है a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1, a प्लस ए बार b इज इक्वल टू a प्लस बी, a प्लस ए बी इज इक्वल टू a। बाकी की जो लो है वो बूलियन क्लास जो हुई थी, बूलियन अलजेब्रा की क्लास, उसके अंदर मेंशन है। लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस है जिनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखिए, ये इसके लिए हमें वो लो याद होने चाहिए। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है AB प्लस BC प्लस B बार C। अब इस क्वेश्चन को हमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या आएगा हमारा? सबसे पहले हमारा आएगा AB प्लस क्या है क्वेश्चन में? BC प्लस B बार C। क्या कॉमन आ गया? C कॉमन आ गया। तो हमने क्या लिख दिया? AB प्लस C B प्लस B बार। अब एक रूल होता है कि b प्लस बी बार की वैल्यू कितनी होती है? b प्लस बी बार की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये याद रखिएगा कि b प्लस बी बार या a प्लस ए बार की वैल्यू कितनी होती है? हमारी 1 होती है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे? पुट करेंगे। और जो ये b प्लस बी बार है, ये कौन सा रूल होता है? ये होता है कॉम्प्लीमेंट लो। ठीक है, अब बी कॉम्प्लीमेंट लो में b इंटू बी बार की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे देखिए a b प्लस में c और b प्लस बी बार की वैल्यू क्या कर दी? 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? a b प्लस में c। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये इस बूलियन अलजेब्रा की। ठीक है, बूलियन फंक्शन की। इतना आपको समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, a प्लस ए बार b। अब a प्लस ए बार b के लिए हमारे पास होता है क्या कि a प्लस ए बार b हो, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसका भी हमारे पास एक लो गिवन है। तो देखिए a प्लस बी सी इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू में a प्लस सी। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a प्लस बी सी इज इक्वल टू a प्लस बी ए प्लस सी। और ये क्या है? ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ठीक है, अब इसी लो को यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस ए बार इंटू में a प्लस बी। क्या हो जाएगा? a प्लस ए बार इंटू में a प्लस बी। इतना यहाँ पे लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखो फिर से a प्लस ए बार क्या था? ये अभी कॉम्प्लीमेंट लो और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो a प्लस ए बार की वैल्यू क्या हो गई? 1।
और क्या बचा हमारे पास a प्लस बी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका a प्लस बी। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में हमारा है a बार b बार c प्लस a बार b c प्लस a b बार। अब इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है वो देखिए। तो कॉमन आ रहा है यहाँ पे a बार c कॉमन आ रहा है, तो हमने लिख दिया a बार c। क्या बचा अंदर b बार प्लस b, ये रिमेनिंग रहा प्लस a b बार, इतना लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखो कौन सा लो लग रहा है, तो b प्लस बी बार कॉम्प्लीमेंट लो जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, हमने यहाँ पे पुट कर दी a बार c इंटू 1 प्लस a b बार हो गया। अब 1 का कोई मतलब नहीं है तो सिंपली हम लिख सकते हैं a बार c प्लस a b बार, इतना हो गया। अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा तो हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए यहाँ पे है ए बी प्लस ए सी पूरे का बार प्लस ए बी बार सी इंटू ए बी प्लस सी। सबसे पहले क्या कीजिए, जो ये ए सी पूरे का कॉम्प्लीमेंट पूरे का बार है इसको सोल्व कीजिए। तो हमारे पास डी मोरेगन्स थ्योरम होती है। डी मोरेगन्स थ्योरम क्या कहती है कि ए सी पूरे का बार ए बी या ए बी पूरे का बार उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू होगी ए सी पूरे का बार इज इक्वल टू ए प्लस ए बार प्लस सी बार। क्या वैल्यू हो जाएगी, ए बार प्लस सी बार। ये क्या है, डी मोरेगन्स थ्योरम है। इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा हमारा, ए बी प्लस ए बार प्लस सी बार प्लस ए। अब अंदर वाले को क्या कर दीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, ए बी बार सी इंटू में ए बी बार सी इंटू में ए बी प्लस ए बी बार सी इंटू में सी, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे सोल्व कीजिए, क्या क्या सोल्व हो सकता है। तो देखिए c इंटू सी, एक तो ये सोल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा c इंटू सी, और एक होता है हमारे पास आई डिम्पोर्टेंट लो। आई डी इम्पोर्टेंट लो क्या होता है, ये लो, इस लो के अकॉर्डिंग c इंटू सी की वैल्यू क्या होगी, c इंटू सी की वैल्यू क्या होगी c। ठीक है, c इंटू सी की वैल्यू हमने क्या कर दी, c a मतलब सेम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, वही वेरिएबल आता है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट लो। कॉम्प्लीमेंट लो क्या कहता है कि b प्लस बी बार इज इक्वल टू 1 और b इंटू बी बार इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू क्या कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो देखिए हम क्या आएगा हमारे पास रिमेनिंग, ए बी प्लस ए बार प्लस सी बार प्लस बी इंटू बी बार की वैल्यू 0 हो गई तो 0 प्लस ए बी बार इंटू में 1, क्या हो गया हमारा, इंटू में 1 हो गया। ए बी प्लस ए बार प्लस सी बार प्लस ए बी बार। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है वो यहाँ पे हम देखेंगे, क्या क्या कॉमन आ रहा है वो यहाँ पे देखिए। तो उससे पहले ये देखिए कि c इंटू सी की वैल्यू 1 नहीं थी, c थी, है ना, c थी। हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहाँ पे क्या आएगा c, क्या आएगा यहाँ पे c। ठीक है, करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन। कॉमन क्या निकल रहा है हमारे यहाँ पे, तो कॉमन आ रहा है देखिए ए बी प्लस ए बार प्लस सी बार प्लस ए बी बार सी। अब यहाँ पे देखिए ऐसे कोई स्पेशल कॉमन वैल्यू नहीं मिल रही है जिससे कि ये सिंप्लीफाई हो सके, है ना, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए बी के साथ आप क्या लिख दीजिए, सी प्लस सी बार।
क्योंकि c प्लस सी बार की वैल्यू 1 होती है तो कोई ऐसा इफेक्ट हमारे प्रोग्राम पे नहीं पड़ रहा है, हमने लिख दिया c प्लस सी बार, इतना लिख दिया। बाकी की फॉर्म क्या रख दीजिए, सेम प्लस क्या क्या बचेगी हमारे पास, a बार प्लस सी बार प्लस a b बार c, इतना आया। अब क्या कर दीजिए, अंदर उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे, a b c प्लस a b c बार प्लस a बार प्लस c बार प्लस a b बार c, इतना हुआ। अब यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, तो अब यहाँ पे ए सी कॉमन आ रहा है फर्स्ट में और लास्ट में, कॉमन आ रहा है ए सी, कॉमन ले लिया, बी प्लस बी बार रिमेनिंग हुआ प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार प्लस सी बार, या ए बार प्लस सी बार प्लस ए बी सी बार। b प्लस b बार की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, तो ए सी प्लस ए सी इंटू 1 प्लस ए बार प्लस सी बार प्लस ए बी सी बार, इतना हो गया। तो इसमें सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आया, ए सी प्लस ए बार प्लस सी बार प्लस ए बी सी बार, इतना हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि ये हमने कैसे सॉल्व किया। तो इससे ज़्यादा ये ऐसा कुछ सोल्व नहीं होगा, ए कॉमन ले सकते हो आप यहाँ पे, तो फिर क्या बचेगा, ये बी सी बार प्लस सी यहाँ पे बचेगा, लेकिन उससे भी कुछ ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ देखिए ए सी प्लस ए बार प्लस सी बार कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पे ए की जगह पे हम क्या कॉमन ले रहे हैं, सी बार हमने कॉमन ले लिया, फिर क्या होगा, ए सी प्लस ए बार प्लस सी बार आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए बार प्लस सी बार, वही डी मोरगन्स थ्योरम, जिससे हमने क्या लिख दिया इसको, ए सी पूरे का बार। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th एग्जाम्पल, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। सब इतनी बड़ी अगर आपके पास वेरिएबल्स दिए गए हो इतने ज़्यादा, तो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट में कॉमन आ रहा है मेरा ए बी और सी बार, ए बी सी बार, अंदर क्या रह गया, डी बार प्लस डी। उसके बाद जो थर्ड टर्म है उसमें अभी ऐसा कुछ कॉमन हमें नहीं मिल रहा ज़्यादा, तो ए बी बार सी बार डी एज इट इज़ रख दीजिए, प्लस नेक्स्ट वाले में कॉमन ले लीजिए ए सी डी। क्या कॉमन आ रहा है नेक्स्ट, ए सी डी, क्या अंदर रह जाएगा, बी प्लस बी बार। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है ए सी डी बार, ए सी डी बार, और अंदर क्या रह जाएगा, बी प्लस बी बार। इतना हो गया। अब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट लो है कि डी बार प्लस डी की वैल्यू 1 होगी, बी प्लस बी बार की वैल्यू भी यहाँ पे 1 होगी। वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा, ए बी सी बार, ए बी सी बार, इसकी वैल्यू कितनी है 1, प्लस ए बी बार सी बार डी प्लस ए सी डी, बी प्लस बी बार की वैल्यू 1 हो गई, प्लस ए सी डी बार, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन निकल सकता है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास देखिए पूरी इस टर्म में, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ नीचे, क्योंकि लास्ट वाले में कॉमन आ रहा है, प्लस ए सी कॉमन आ रहा है, डी प्लस डी बार अंदर रह गया। डी प्लस डी बार की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 1 हो गई। तो हम पूरे इसको पूरा कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि डी प्लस डी बार की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। अब इसको देखिए, अब इसके अंदर हम क्या निकाल सकते हैं, तो इसके अंदर हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं देखते हैं एक बार, जो जिससे हमें कुछ सिंप्लीफाई मिले। तो देखिए ए कॉमन ले लिया मैंने, लिखा बी सी बार प्लस बी बार सी बार डी प्लस ए सी,
ठीक है, इतना हो गया। अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो अब इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, तो ये हमने गलत लिया है। फिर से दूसरा कुछ कॉमन लेके देखते हैं। तो अब देखिए, दूसरा अगर कॉमन ले, फर्स्ट और लास्ट में अगर कॉमन ले हम ए को, तो बी सी बार प्लस सी प्लस ए बी बार सी बार डी। अब ये आता है, इससे कुछ सोल्व होगा, तो इससे देखिए सोल्व क्या होगा, ए प्लस ए बी, हमें ये स्टार्टिंग में ही हमने देखा था ना, ए प्लस ए बी ऐसा कुछ आता है। तो ऐसे ही बी सी बार प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी लिख सकते हैं, प्लस ए बी बार सी बार डी बार। ठीक है, अब इसको क्या कर दीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करने पे, ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी बार सी बार डी बार। इतना हो गया। अब इसमें क्या हो सकता है, अब देखिए अगर हम फर्स्ट और लास्ट में अगर ए को कॉमन ले लें तो बी प्लस बी बार सी बार डी बार ऐसा कुछ बचेगा। तो ऐसा कुछ खास यहाँ पे आगे सोल्व ये नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी ए प्लस सी। क्या कर दीजिए, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ए इंटू ए की वैल्यू 1 होती है, तो 1 नहीं, ए इंटू ए की वैल्यू ए होती है, सॉरी, ए प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। उसके बाद यहाँ पे लिखिए ए कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 प्लस सी प्लस यहाँ पे हमने ए बी प्लस बी सी ऐसे का एज इट इज़ रख दिया। 1 प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, 1 होती है, तो ए इंटू 1 प्लस ए बी प्लस बी सी। ठीक है, उसके बाद ए कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी, क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी प्लस बी सी। 1 प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी सी। तो ये क्या है हमारा फाइनल आंसर, सिंप्लीफाइड फॉर्म। नेक्स्ट क्लास में के मैप डिस्कस करेंगे।